सत चैतन्य सत चैतन्य। एक समय था कभी बहुत पुराना। वो समय धार्मिक बोला जाता है, वैदिक वेदों के समय का बहुत पुराना समय। उस समय स्त्री को, औरत को शूद्र के रूप में देखा जाता था। शूद्र को समझते हो? जितने भी नीची जाति के लोग हैं, नीची जाति के लोग माना जाता है, उनको शूद्र बोलते हैं। जो केवल सेवा कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। तो उन शूद्रों को मंत्र जपने का हक नहीं था, जनेऊ धारण करने का भी हक नहीं था, यज्ञ हवन करने का भी हक नहीं था, वेद शास्त्र को पढ़ने का हक भी नहीं था। ऐसे ही औरत को भी नहीं था। औरत भी गुरु नहीं बना सकती थी, मंत्र नहीं जप सकती थी, हवन यज्ञ नहीं कर सकती थी, वेद शास्त्र नहीं पढ़ सकती थी, स्कूलों में नहीं जा सकती थी। वो घरों में रहती थी, केवल सेवक थे। सेवक भी ऐसा नहीं जिसका सम्मान होता हो। सेवक ऐसा जिसको धमकी दी जाए, जिसको गाली गलौज दिया जाए, जैसे जी कर वैसे प्रयोग किया जाए। उस समय औरतें ऐसी थी। लेकिन आज का जमाना उल्ट है। आज औरतें मंत्र भी देती हैं, सत्संग भी करती हैं, वेद शास्त्र भी पढ़ते हैं, जो भी धार्मिक कार्यक्रम है सब करते हैं। कई जगह तो सत्संग ऐसी व्याख्याएं करती हैं पुरुष नहीं कर सकते। तो अब दूसरा जमाना है। आप यहीं देख सकते हो, जहां देखो वहां देख सकते हो। कहीं सत्संग होता हो या कोई धार्मिक कार्यक्रम हो, वहां 75% बहन मिलती हैं, 25% भाई मिलते हैं। 25% में भी धोखा है। यह हमारा तो 2-4% है। तो भाइयों ने भी सत्संग सुनना चाहिए। क्या उन्होंने अपना आत्म कल्याण नहीं करना है? उन्होंने भी तो बहनों की दिशा दूसरी है। जहां भी सत्संग होता है, कुछ होता है, प्रेम के साथ जा बैठती हैं, वहां सेवा करती हैं, प्रेम से प्यार से संगत को संभालती हैं, एक तरह से सत्संग का लीडर होती हैं। एक समय आएगा कि पुरुष पीछे रह जाएंगे और स्त्रियां आगे निकल जाएंगे। कह तो ये रहे हैं कि स्त्री पुरुष बराबर होने चाहिए। अभी तो कह रहे हैं बराबर होने चाहिए, कभी बराबर भी हो जाएंगे और कभी आगे भी निकल जाएंगे। इसका कारण है स्त्रियां, औरत आत्म विकास के रास्ते पर हैं। वो धीरे धीरे अपने आत्मा का विकास कर रही हैं।
आत्मा के निकट जा रही है, और जो आत्मा के निकट होगा वही तो शिखर होगा। तो ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारी प्रशंसा कर रहा हूं, ऐसी बात नहीं है। अभी सत्संग में आ भी जाते हो तो सत्संग अभी बहुत दूर है, इसके लिए इतने तुम आते हो तो बदलाव का संघर्ष आपके लिए बाकी है। बदलाव का सत्संग में आ जाने से केवल काम नहीं बन जाता, आगे की दौड़ बाकी है। अपना परिवर्तन, अपना बदलाव वो बाकी है। तो सत्संग कोई हंसी खेल तो नहीं है, आ जाते हो बहुत बढ़िया है। तो आपने और भी काम करना है अपने बदलाव का। अभी एक शब्द आया था कि सत्संगी बनना छोटी सी बात नहीं है, बाबा जी बनना हंसी खेल नहीं है। आया था ना अभी एक शब्द कि सत्संगी बनना छोटी सी बात नहीं है, बाबा जी बनना हंसी खेल नहीं है। सत्संग में से आ गए इसका अर्थ नहीं है कि सत्संगी बन गए हो, बड़ी दूर की बात है। कोई रंगीन कपड़े पहन ले और मंदिर में रहने लग जाए या बाहर घूमने लग जाए, बाणा बदलने से कोई बाबा जी नहीं होता है। बाबा जी होना दूसरी बात है, बनना दूसरी बात है। तो सत्संगी होने के लिए या बाबा जी होने के लिए भीतर का बदलाव जरूरी है, सत्संगी होना बहुत जरूरी है। अब सत्य का थोड़ा सा अर्थ समझ लो। सत्य क्या है? ये जो गहरे से गहरा आधार है, गहरे से गहरा आधार, मजबूत से मजबूत आधार, मजबूत से मजबूत नीम, जो गहरी से गहरी नीम है, जो कभी खंडित ना हो, जो सदा बनी रहे, जो अपने आप में स्वयंभू हो। यानी कि एक तरह से आत्मा परमात्मा को ही सत्य बोलते हैं। आपके भीतर जो आत्मा वो सत्य ही है। ये मजबूत होगी तो तुम्हारा जीवन का महल टिका रहेगा। अगर ये सत्य रूपी नीम आपकी कमजोर हुई तो ये जीवन का जो भवन है ये गिर जाएगा, धीरे धीरे ये बचेगा नहीं, देखते देखते तुम्हारी आंखों के सामने गिर जाएगा। कोई मकान बनाते हैं, अच्छी तरह से उसकी नींव भरते हैं ना, खूब अच्छी तरह से, बजरी से, रोड़ी से, सरिया से, अच्छी तरह से खूब गहरी नींव भर देते हैं। क्यों? एक मजबूत आधार बना देते हैं कि इसके ऊपर बिल्डिंग बनाए तो वो गिरे ना। तो इसी आधार की बात मैं आपको कहता हूं कि ये एक सत्य है। आपकी आत्मा ये आपका आधार है, इसके मजबूत बना लो, ये जीवन इस पर अच्छी तरह से टिका रहेगा, कोई दुख नहीं हो सकेगा। तो सत्संग का क्या अर्थ हुआ? सत्य का तो मैंने बता दिया, सत्संग का क्या अर्थ हुआ? सत्संग का अर्थ हुआ सत्य का पालन करना, सत्य का संग करना, झूठ का, फरेब का संग ना करना, बस इतना सा अर्थ है। और वो सत्य मैंने बताया कि आपके भीतर है, आप सत्य रूप ही हो। अपने साथ एक रहना, अपनी आत्मा का पालन करना, ये सत्य का संग करना है। बात आ गई ना इतनी समझ में? सत्संगी का अर्थ भी से मिलता जुलता है। जो सत्य का पालन करता है, जो सत्य के रास्ते पर चलता है, वो सत्संगी है, सत्संगी। कोई ऐसी बात तो नहीं बता रहे आपकी समझ में नहीं आए। यानी तुम अगर अपनी आत्मा का, खुद की आत्मा का पालन करते हो, जो आत्मा प्रेम रूप है, जो आत्मा ज्ञान रूप है,
जो आत्मा विवेक रूप है, जो आत्मा सत स्वरूप है, उसका पालन करो तो सत्संगी, नहीं तो अभी सत्संगी नहीं, गैर सत्संगी। दुनिया में कितने सत्संग होते हैं देखते हो, वहां सत्संगी कोई विरला होता है। न जाने कौन किस भाव को लेकर के, न जाने कौन किस मनसा को लेकर के, जगत की आस को लेकर के सत्संग में जाते हैं, तो वो सत्य का पालन नहीं है, वो संसार का पालन है, वो जग का पालन है, वो पदार्थ का पालन है, वो धन दौलत का पालन है, वो सत्संग नहीं होता है। अब देखो आप कितने कितने बड़े बड़े सत्संग लगते हैं, वहाँ सत्संगी विरला मिलेगा, क्योंकि आत्मा के संग में कोई नहीं मिलेगा, सब संसार के संग में मिलेंगे। तो इनका तो हम सत्संगी नहीं कह सकते। वहाँ बैठे तो खुद जो गुरु महाराज हैं, जिनको सतगुरु भी बोलते हैं, वो भी सीधे कहते हैं कि खाली झोली आओगे, भरी झोली जाओगे। अब झोली का क्या अर्थ है? यही अर्थ है, सत्संग में आओ तुम खाली झोली नहीं जा सकते, झोली भर के जाओगे। मैं आपको ये कहूं कि तुम झोली भर के जाओगे, तुम यूं सोचोगे कि धन दौलत से हमारी झोली भर जाएगी, मान सम्मान से हमारी झोली भर जाएगी, जगत से हमारी झोली भर जाएगी, और ये बात सुनोगे तो सत्संग में बहुत ज्यादा जाओगे। लेकिन मेरी एक बात बताओ कि किसी की झोली भर सकती है? क्या मन की झोली भर सकती है? क्या आज तक आपकी मन की झोली भर गई है? क्या आज तक कितने आदमी हुए हैं उनकी झोली भर गई है? मन की झोली नहीं भर सकती। मन की झोली तो ऐसी है जो नीचे से फटी हुई है, कितना डाल दो नीचे से निकल जाएगा। थोड़ा सा डला हुआ नजर आएगा, वो नीचे से निकल जाएगा, तुम्हारी इच्छा आगे को दौड़ लेगी। तो मन की झोली नहीं भर सकती तो इसका संग क्यों करो? सत्य का ही संग क्यों नहीं करते? आत्मा का ही संग क्यों नहीं करते? अपनी आत्मा को क्यों नहीं टटोलते? अपनी आत्मा में क्यों नहीं बैठ जाते? जब तक झोली भरने जाओगे सत्संगी नहीं हो सकते। जब तक संसार को बसाने जाओगे, जब तक सत्संगी नहीं हो जाओगे। सत्संग तो शुरू ही वहां से होता है जहां ये तुम्हारा संसार की ओर से पेटा भर जाए। जब तक संसार की ओर से तुम्हारा पेटा नहीं भरा तो तुम बिल्कुल भी सत्संगी नहीं हो, तुम जग सत्संगी हो, जग के संगी हो। तो इतना तो बहुत है कि धीरे धीरे मैंने इतना बता दिया कि सत्संगी होना आसान काम नहीं है। इसके बीच में बड़ी कठिनाइयां आती है ना। कुछ समाज की ओर से कठिनाई आती है, कुछ तुम्हारी भीतर की ओर से आती हैं। जो सच्चा जिज्ञासु हो गया है, जिसने सत्य से प्रेम हो गया है, वो तो समाज की कठिनाइयों से तो डरेगा नहीं, कभी रोकने में नहीं आ सकता अगर उसको सच्ची प्यास हो। आज तक तो कोई रुका नहीं जिनको सच्ची प्यास रही हो। पहाड़ों से गिरा दिए, नहीं रुके। फांसी पर लटका दिए, नहीं रुके। ताते तेल के कढ़ाओं में तल दिए, नहीं रुके। गले में सर्प डाल दिए, नहीं रुके। अग्नि में बैठा दिए, नहीं रुके। कोई नहीं रुका जो सत्य का प्यासा है। तो मेरा कहने का अर्थ है, समाज की जो अड़चन है वो भी आएगी, लेकिन तुम अगर सच्चे हो तो तुमको रोक नहीं सकती। अगर तुमको घर में बैठने भी नहीं दे राम के नाम लेने के लिए, राम के नाम तो ऐसे तुम लेटे लेटे भी कर सकते हो। राम के नाम तो ऐसे भी हैं कि किसी को पता भी ना चले। समझते हो? किसी को पता भी नहीं चले, तुमको रोकेगा कौन? आराम से तुम भजन कर सकते हो, आराम से तुम ध्यान कर सकते हो, आराम से भीतर की यात्रा कर सकते हो। किसी को पता ही नहीं चलेगा तुम ध्यान में बैठे और ब्रह्मांड में घूम के आ गए हो। किसी को पता नहीं चलेगा, रोकेगा कौन?
लेकिन तुम्हारे अपने जो अंदर के विकार हैं, दोष हैं, विषय हैं, वो आपको रोकेंगे। समाज अगर से आप नहीं डरते, उससे आगे निकल जाते, तुम्हारे अपने ही विकार हैं, अपने ही दोष हैं, अपने ही अवगुण हैं, वो बहुत रोकेंगे। वो इसलिए मैं कहता हूँ कि सत्संगी होना हंसी खेल नहीं है, बाबा जी होना छोटी सी बात नहीं है। तुम्हारे अपने विकार, तुम्हारे अपने अवगुण, तुम्हारे अपने दोष तुमको रोक कर रख देंगे, सत्य के पास नहीं जाने देंगे, आत्मा के पास कतई नहीं जाने देंगे, तुमको बाहर रखेंगे। अब ये विषय हैं 5 इंद्रियों के विषय, आँख का विषय, कान का विषय, नाक का विषय, जीभ का विषय, त्वचा का विषय। विषय का अर्थ है भोग, समझते हो? आँख का भोग, आँख का स्वाद, कान का स्वाद, जीभ का स्वाद, नाक का स्वाद, सपर का स्वाद। ये 5-4 स्वाद हैं, ये आपको भीतर नहीं जाने देंगे अगर इनका योग किया। इनको आपने नियंत्रण में करना ही होगा। नियंत्रण का मतलब है काबू में। एक जीव को तुम देखो कंट्रोल करके, काम बन जाएगा आपका। सारे बीमार क्यों बैठे हैं, सारे बीमार क्यों हो जाते हैं, सारे आलसी क्यों हो जाते हैं, सारे दुश्मन क्यों हो जाते हैं? एक जीव कंट्रोल में नहीं है। जीभ को, स्वाद को आप कंट्रोल करके देखो, जीभ की जुबान को आप कंट्रोल करके देखो, तो आपको कौन दुख देने आया? तुम ही तो दुख देते हो। कई बार ऐसा होता है, कोई आकर बैठ जाता है मेरे पास, वो कहता है गोड्डे दुख हैं, गोड्डे दुख हैं तो शीत कम पिया कर, चाय कम पिया कर, मिठाई कम खाया कर, दूध घी कम खाया कर, बोला ये छोड़ दूंगा तो जीऊंगा कैसे? अब ये जीना है, उसे चला जा नहीं रहा, वो कहता जीऊंगा कैसे? वो छोड़ नहीं सकता कि ये तो मैं छोड़ ही नहीं सकता और कुछ करवा लो। ये जीव है। मेरा कहने का मतलब, अगर किसी का शरीर ठीक ना रहा है, वो जीव के कारण ठीक ना रहा हो, तो तुम कैसे भजन करोगे? शरीर ही ठीक नहीं है तो तुम्हारा मन ठीक नहीं हो सकता, मन ठीक नहीं है तो भजन कैसे करोगे? बैठ नहीं सकते, बैठोगे तो गात दुखेगा, लोटोगे तो गात दुखेगा, हांडोगे तो गात दुखेगा, बीमार होगे कैसे करोगे? थोड़ा नियंत्रण विषय है, स्वाद है, इनको आप थोड़ा सा कंट्रोल कर लो तो तुम्हारा जो शरीर थोड़ा स्वस्थ हो जाएगा, राज्य हो जाएगा, मन राज्य हो जाएगा, तुम ठीक से भजन करोगे, रोग नहीं रहेगा। दवाइयों से काम नहीं चलेगा, परहेज से चलेगा। परहेज से बड़ी कोई भी दवाई नहीं है। सत्संगी होने के नाते अगर तुमने सत्संगी सच में बनना है तो अपने विषयों पर कंट्रोल रखो, कान के स्वाद पर कंट्रोल रखो, नाक के स्वाद पर कंट्रोल रखो, जीभ के कंट्रोल रखो। जितनी भी इंद्रियां तुम्हारे जो तुमको स्वाद देती हैं उनको थोड़ा सा कंट्रोल रखो। संयम से खाओ पियो, संयम से भोगो। आती नहीं इतनी बात समझ में? ये उनके लिए है जो सत्य के रास्ते पर हैं, जिन्होंने सत्य पाना है, जिन्होंने सत्य के नजदीक जाना है। ये उन लोगों के लिए नहीं जो संसारी और भोगी हैं, वो तो करेंगे, उनकी क्या बात है। ये तो आप आके बैठ गए हो, सत्संग सुन रहे हो, किसी ने नाम ले रखा है चाहे ना ले रखा है, ये बातें सबके लिए बढ़िया हैं, ठीक है ना। जिसने ध्यान लिया हो तो उसके लिए बढ़िया है, ध्यान ना लिया हो उसके लिए बढ़िया है, नाम लिया हो उसके लिए बढ़िया है, ना लिया हो उसके लिए भी बढ़िया है, सबके लिए बढ़िया है। थोड़ा नियंत्रण विषय पर रखो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम सत्संगी होने के निकट चले जाओगे क्योंकि बदलाव आएगा। नियंत्रण होगा तो तुम स्वामी हो जाओगे। नियंत्रण का छोटा मतलब नहीं है, नियंत्रण मतलब काबू में करना, अपने विषयों को काबू में करना एक बहुत बड़ी बात है। अगर तुम विषयों पर काबू नहीं कर सकते तुम तो गुलाम हो, अगर विषयों को तुम काबू में करते तुम स्वामी हो। तुम्हें स्वामी होना है, अपने विषयों पर कंट्रोल करके उनके नाक में नकेल रखनी है, तब जाके तुम्हारा कुछ हो सकता है। थोड़ी साधना करनी होगी, थोड़ा नियम का पालन तो करना होगा, ये कर लिया करो,
ठीक है ना। बहुत सत्संग सुनते हो, पहले तो थोड़ी आया करते हो, बहुत ज्यादा आने लग गए, इसका मतलब थोड़ा चस्का आपका बढ़ रहा है, बड़ी अच्छी बात है। अभी तो विषय होए, विकार भी हैं, जितना भी अवगुण है हमारे अंदर वो सब विकार है। क्या क्या विकार हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, आदत। शास्त्रों में तो ये 5 विकार लिखे, लेकिन मैं 6-7 बता देता हूं। 5 ये बताए हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 बताए हैं शास्त्र में। लेकिन मैं और भी जोड़ देता हूं, मद। मद का मतलब नशा, समझते हो, नशा। और दूसरा है आदत। आदत भी एक विकार है, नशा भी एक विकार है। ये गुण नहीं है, ये बाहर से तुमने एकत्रित किया है, जो बाहर से तुमने धारण कर लिया वो विकार है, वो अवगुण है, वो दोष है। अब नशे को ही ले लो आप, मद बोलते हैं इसको। नशा ये ना सोचो कि नशा शराब का ही होता है, कि बीड़ी का, कि सिगरेट का, कि चरस का, कि अफीम का, कि इन चीज़ों का ही होता है, कि हीरोइन का नशा। ये ना सोचो इनका ही नशा होता है। नशा तो रूप का भी हो जाता है, नशा तो धन का भी हो जाता है, नशा तो जन का भी हो जाता है, नशा तो ज्ञान का भी हो जाता है। न जाने नशा किस चीज का हो जाए, पता नहीं किस चीज में आदमी चोर हो जाए, इतना चोर हो जाए कि और कुछ को कुछ ना थप है, केवल अपने आप को ही सब कुछ समझे। ये एक मद है, ये एक नशा है। इस नशे से हमें बचना चाहिए, हर प्रकार के नशे से हमने बचना चाहिए। तो सत्संगी होने के नाते से चलो कोई शराब नहीं पीता है, कोई नशा नहीं करता और इस प्रकार का, लेकिन और भी तो नशे हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया। रूप का नशा हो जाए सत्संगी को, धन का नशा हो जाए, जन का नशा हो जाए, ज्ञान का नशा हो जाए, ध्यान का नशा हो जाए। सत्संग को ये नशे पकड़ सकते हैं। इन नशों के अंदर जाओगे तो सत्संगी कैसे रहोगे तुम? ऐसे ही जगत है, ऐसे ही आप हैं, ऐसे ही सत्संगी, ऐसे गैर सत्संगी, अगर ये गुण हमारे अंदर हैं। सत्संगी तभी माने जाओगे जब कोई बदलाव आ जाए। आपने देखा होगा कि सत्संग में जाते हुए आप किस चीज को पकड़ लेते हो कई बार, जैसे लोभ का मन जिक्र किया, एक लोभ को ही लेकर के देख लो। क्या सत्संगी का लोभ नहीं पकड़ सकता है? सत्संग में जाते हो, क्या लोभ भी नहीं हो सकते हैं? हो जाते हैं, खूब हो जाते हैं। दूसरे का छीनने में वो खुश हो जाते हैं और अपना छोड़ नहीं सकते। किसी को दुख दे करके तुम किसी का छीनते हो अपने लिए, वो लोभ है। समझते हो ना? अपने हक की कमाई में कोई लोभ नहीं है। किसी का हक छीनते हो, हक मारते हो अपना धन बढ़ाने के लिए, ये लोभ है। धन दौलत के लिए अगर तुम ज्यादा चलते हो, ये लोभ है, ये तुमको गिरा देगा, ये पदार्थ के साथ है। तो एक बार की बात है कि देवताओं की सभा हुई थी। उस सभा में सभी देवता थे, विष्णु भी था, ब्रह्मा भी था, शिव जी भी था, इंद्र भी था, और भी सारे थे, देवियां भी थी सभी। समझते हो? सभी देवतियां भी थी, काली भी थी, सरस्वती भी थी, और न जाने क्या क्या था वो थे। लेकिन नारद भी इधर से आ गया। जहां नारद आ जाता है वहां हलचल पैदा हो जाती है। समझते हो? नारद का मतलब है मन। मन ये एक जगह नहीं टिकता। नारद सारे ब्रह्मांड में घूमता रहता है। इसी प्रकार से हमारा ये मन है, नारद की तरह से 1-2 मिनट नहीं टिक सकता। कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं हिरण जैसा होता है यह मन। तो नारद जो मन रूप थे, कहते हुए देव ऋषि हैं, लेकिन ये तो मन ऋषि है। नारद पहुंच गया सभा में, वहां बातचीत हो रही थी। बातचीत हो रही थी तो नारद ने सवाल उठा दिया कि माया बड़ी कि सत्संग बड़ा, सत बड़ा के माया बड़ी, सत बड़ा के धन बड़ा। सवाल उठा दिया तो विष्णु ने कहा कि सत बड़ा।
अब वहां तो लक्ष्मी बैठी थी, उसके घर वाली। कहने लगे सत बड़ा क्यों, लक्ष्मी बड़ी, धन बड़ा, धन का लोभ बड़ा। समझते हो लोभ की बात। तो फिर क्या हुआ, कहने लगे निर्णय कैसे करें। निर्णय तो तभी हो सकता है जो कोई रिजल्ट देखा जाए, बगैर रिजल्ट के कैसे पता चला कि कौन सा बड़ा है। तो लक्ष्मी ने कहा कि पृथ्वी लोक पर चलो, आप तो साधु बन जाइयो और मैं एक औरत बन जाऊंगी, वहां परीक्षा करेंगे। जो आपका भगत हो पहले उसके पास चलेंगे, जो आपका भगत हो उसको चुन लो, उस भगत से तेरे को 4 जूत नहीं मरवा दो तो मेरा नाम नहीं। तो वो लक्ष्मी और वो जो विष्णु जमीन पर आ गए। विष्णु ने तो साधु का रूप धारण कर लिया और लक्ष्मी ने एक सुंदर औरत का रूप धारण कर लिया। तो दोनों जो विष्णु था कट्ठे के कट्ठे एक साधु के पास पहुंच गए। साधु एक धनी साधु, सेठ जैसा साधु। कह लगा महाराज हमने यहाँ रुकना है। विष्णु ने कहा कि मैंने रुकना है, रात हो गई है, एक रात के लिए मैंने रुकना है। कह लगा रुक जाओ, बहुत बड़ा मकान है, इसमें क्या दिक्कत है, रुक जाओ। लेकिन विष्णु ने एक शर्त लगा दी। शर्त क्या लगा दी कि जिस कमरे में मैं ठहरूं उस कमरे से कोई मेरे को निकाल ना सके, तू भी ना निकाल सके, कोई भी ना निकाल सके। मैं आप निकलूं तो सही, ना तो कोई निकाल ना सके। ठीक है, शर्त मंजूर है। पहले तो जो अतिथि हुआ करते उनकी भगवान जैसा मानते थे, उन उसके कमरा दे दिया, आलीशान कमरा, और विष्णु उसमें रहने लग गया साधु का रूप लेकर के। इतने में थोड़ी देर के बाद वह क्षत्रिय आ गई, सुंदर क्षत्रिय, सजी धजी क्षत्रिय, जवान क्षत्रिय। आके कहने लगे रात हो गई, मैं कहाँ जाऊं, मुझे भी यहाँ रुकना है। कहने लगे अब तेरा बड़ा मकान है, जाओ, इसके अंदर कोई मकान में ना कोई कमरा चुनाव कर ले और उसमें रह लो, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। तो कहने लगे ठीक है मैं चुनाव कर लेती हूँ। तो घूम फिर के जो साधु बना विष्णु था उसी कमरे का चुनाव कर लिया। आकर के कहने लगे रहूं तो इस कमरे में रहूं, इस साधु को इस कमरे से बाहर निकाल, मैं इसके अंदर रहूंगी। कहने लगे मैंने तो वचन दे रखा, मैं इसको बाहर नहीं निकाल सकता, किसी भी कीमत पर मैं इसको बाहर नहीं निकाल सकता, मैंने वचन दे रखा है। लगता है ना अब तो सत्संगी सा, वचन दे रखा नहीं निकालूंगा, अटल है अपनी बात पर। लेकिन परिस्थिति हालात आते हैं वो बदल देती हैं। तो क्या हुआ, औरत कहने लगी मैं तो जाती हूँ, फिर यहाँ नहीं रुकती। नहीं रुकने का कोई बात नहीं, अंधेरा आप कहाँ जाओगी, यहाँ बरंडे में अपना को आसन लगा लो और यहाँ रह लो, अगर कमरे में नहीं जाती तो। कहने लगी ठीक है मैं कमरे में ही रह लूंगी। कमरे में वो बैठ गई अपना, और वो सेठ कहने लगा कि खाना दाना भी तो खाना होगा, रात की बात है। कहली खाना दाना तो मैं अपने आप बना लूंगी, मेरे पास सब कुछ है, एक छोटा सा थैला है उसके अंदर सब कुछ है, मैं उसी के अंदर सब निकाल लूंगी, खाना दाना बना लूंगी। बर्तन भी उसमें है, स्टोव भी उसमें है, जो गैस चूल्हा भी उसमें है, सिलेंडर भी उसमें है, जो चाहिए उसके अंदर है, दाल सब्जी चून चावल सब उसी के अंदर है। तो माया थी वो तो बोलना ही था उसने ऐसा। तो कहने लगा ठीक से अपना कर ले काम, लेकिन जब करूंगी जब तू बैठा रहे, देख दिया कुर्सी डाल ले, मैं अपना खाना बनाऊंगी। उसने छोटा सा अपना थैला निकाला, उसको छुआ, उसको हाथ लगाया, बहुत बड़ा थैला बन गया। उसके अंदर से उन्हें सारा सामान निकाल लिया, खाने का, पीने का, बनाने का, जितना भी सामान होता सब निकाल लिया। जितने भी बर्तन भांडे निकाले सारे सोने के, जितने भी जो गैस चूल्हा निकाला तो सुनने का, सिलेंडर निकाला तो सुनने का, थाली निकाली तो सुनने की, सब कुछ निकाला, प्रांत निकाला तो सुनने का। खान पीने की चीजें सुनने की नहीं थी।
समझे हो? खाने पीने की चीज भी सुनने की आ जाए तो मजा आ जाए, आ जाएगा मजा। क्या खाओगे? आदमी चाहता है कि सब कुछ सोना हो जाए। चोखा है खान पीने की चीज, सोना ना बनती ना, तो तुम कानों में लटका लोगे और लटकाए लटकाए मर जाओगे, क्यों खान तो है नहीं। तो ठीक है, वो देख रहा था बैठा बैठा, खा पी कर सब बना के तो लेटने लग गई अपना, ऐसे थोड़ा तकिया लगा के बंडे में लेटने लगी। तो वो सेठ साधु तो वो देख रहा था कि ऐसे तो ठीक नहीं है, तो ऐसा कर बरंडे में क्या लेटेगी, कमरे में लेट जा। लेटू तो बाप वाले कमरे में लौटू। अब लोभ आ गया और साथ में ये कह दिया उस स्त्री ने, उस औरत ने, कि डेली का काम है मेरा ऐसा, डेली के सोने के बर्तन निकालती हूँ और जहां बैठ के खाती हूँ वहीं छोड़ के चली जाती हूँ। सेठ ने सोचा हो ये तो सारे घर को ही सोना बना ले, 5-4 दिन इसको रोक ले, बर्तन सोने के हो जाए, वो साधु के देगा। क्या दरियाओ जुबान में जिसमें नुकसान होता है ना, ऐसे ही बोल देते हैं जब जुबान को टालना हो, जब सत्संगी ना रहना हो, कि जुबान का क्या करेंगे, किस काम आओगे, इसमें कोई लाभ ही नहीं, जुबान को छोड़ो, लाभ ले लो। ये लोभ है, ये सत्संगी नहीं होने देगा। इसलिए कि सत्संगी होना आसान काम नहीं है, सत्संगी होना हंसी खेल नहीं है। थोड़ा सा लोभ आया, डिग्गे हो गया सत्संग। तो कहने लगे जाओ फिर उसके कमरे में रह ले जाके, कि मैं नू तो कौन रहूं, तो फिर कैसे रहेगी, आप निकालो अपने जबान से उसको बाहर, जब रहूंगी। तो सेठ साधु था, उसके जो विष्णु था साधु बना बैठा था, उसके कमरे में गया, हमारा धक्का कुबाड़ूंगा, जो उसमें गया हो तो जब तक प्रेम से कुबाड़ खोले दे, अब की बार धक्का मार के खोलता है। लोभ आ गया ना, लोभ में सही धक्के लगते हैं। तो कह लिया क्या बात, बोला इस कमरे के अंदर से निकल। वह एक औरत आई रात ने की जा बेचारी, वह इसमें ठहरेगी, तो दूसरे कमरे में ठहरे। बोला मैं तो ना निकलो तो मारूं जूत दूत रहे। कौन निकला, पकड़ के 2 जूत मारे बाहर निकाल दिया। तो बाहर लिकड़ गए, वह तो माया थी, बने लिकड़े तो गिर हुआ लिकड़ ले, बोला मरवा दिए ना जूत। माया में दोनों गए, माया मिले ना राम, दुई दाम दोनों गए, माया मिले ना राम। समझते हो ना? तो दुई दाम दोनों गए। उस सेठ को कुछ नहीं मिला, ना तो सोने के बर्तन मिले, ना उसकी जबान रही, ना राम मिला, ना धन मिला, कुछ भी नहीं मिला। वो तो माया का खेल था। तो हम भी ये दुविधा, इस दुविधा में आप कुछ नहीं पा सकते, खाली रह जाओगे धीरे धीरे। तो ठीक है, तंदजूत मरवा दिए। इस तरह से सत्य तो छोटा हो गया और माया बड्डी होगी। लेकिन विष्णु ने फिर आगे थोड़ा सलसला करा, कह लगा अभी तो नहीं, ऐसा तो कोई होगा, कोई को तो भगत हो सकता है कि बीजमारी हो जाएगी, कोई भगत नहीं हो सकता, कोई सत्य का सत्य सत्संगी नहीं हो सकता, कोई तो होगा, चल एक जगह और चलते हैं। तो ये यूं समझाने के लिए है, अगर जो लोभ होगा तो सत्य दिख जाएगा, लोभ नहीं होगा सत्य बना रह जाएगा। समझते हो? जहाँ लोभ नहीं होगा वहां सत्संग हो जाएगा, जहाँ लोभ होगा सत्संग नहीं हो सकता। वो एक महात्मा के पास पहुंच गए धीरे धीरे, नामा जी महाराज के पास। ऐसे ही रात ने पहुंच गए, साधु बना हुआ, कहने लगे महाराज मैं ठहरना चाहता हूँ रात ने। साधु के पास जा करके, सच्चा फकीर था कोई, नामा जी, कहने लगा रुक ले भाई, एक और कुटिया है मेरी, इस कुटिया में तू रह ले। बिला शरत है, इसमें तो मेरे को कोई नहीं निकालेगा। वहां शरत वो भी लगा दी उसने। और नामा जी साधु के पास, कहने लगा कुछ भी हो जाए, धरती पलट जाए, मैं आपको इसके अंदर से नहीं निकालूंगा, मैं सत्य पे हूं। सत्य की पहचान भी बताऊं कि मैं सत्य पे हूं, तेरे को नहीं निकालूंगा। थोड़ी देर में वो औरत फिर आ ली कि मैं भी रहूंगी, कि रह ले एक कमरा और उसमें तू रह ले। कहने लगे मैं तो इसी में रहूं तो जिसमें ये साधु रहता है। कहने लगा इसमें तो मन जबान दे रखी है और जबान को मैं टाल नहीं सकता। कहले नहीं टाल सकते तो मैं थोड़ी जगह दे ले, खाना पीना बना लूँ अपना। वही लीला फिर रच दी उसने। सब सोने के बर्तन भांडे निकाल कर अपना बनाने लग गई सामान। तो साधु भी देख रहा था। तो कहने लगा मैं सो जाऊं आड़े ग्राउंड में। बोला सो जा, कोई बात नहीं, आड़े मैं रुखाड़ कर दूंगा तेरी। कहने लगा न्यू कुकर सो जा, कुछ और आ गया तो मन कमरा है दे देने। बोला कमरा ले ले, दूसरा कमरा ना रहूं तो उस कमरे में रहूं।
उन्हें काट के 2 जूत मारे उस नारी के। उससे तरीका उसका सोने के बर्तन जमीन में गाड़ दिए, जमीन में गाड़ दिए। जो साधु सत का आशिक होता है उसको सोना और मिट्टी बराबर होते हैं, वो लोभ नहीं करता, समझते हो। वो तो उसके लिए मिट्टी दे के खाओ, सोने के बर्तन रोटी पानी तो खा भी ले। तो वह भाग्य दोनों फिर निकले कि देख लिया तमाशा। ऐसी बात नहीं कि सत्य के आशिक की बीज मारी है, सत्य की आशिक भी पृथ्वी पर है। ये कहानी मैंने क्यों सुनाई, इसलिए सुनाई कि सत्य के धनी का भी पहचान हो जाए और जो नकली सताला उसकी भी पहचान हो जाए, ठीक है ना। इस बात को समझो तुम्हें। लेकिन कई आदमी तो कहते हैं ना, एक और बात है कि ये आदतें भी होती हैं, जो आदत होती हैं ये आदत भी खराब होती हैं। आदत जैसे लोभ है, ऐसे ही आदत, मैंने कहा आदत भी एक विकार है, आदत भी एक दोष है। लेकिन आदत अगर शुरू में पड़ गई, उसको शुरू में उखाड़ दिया तो बढ़िया है। अगर शुरू में उसको तुम चलाते रहे आदत को, तो वो खत्म नहीं होगी, वह धीरे धीरे मजबूत हो जाएगी, वो तुम्हारे से ज्यादा मजबूत हो जाएगी, तुम कमजोर हो जाओगे। आदत तुम्हारी थारे से ज्यादा मजबूत हुई तो आदत को हिला नहीं सकते। उदाहरण के तौर पर अनामा जी और उसका चेला दोनों अपना आराम से बैठे हुए, और चेले ने सवाल कर दिया कि महाराज आप कई बार कहते हो कि आदत को बदला नहीं जा सकता, आदत को बदला नहीं जा सकता, कई बार कहते हो, इसका क्या प्रमाण में नहीं बदला जा सकता, बदल क्यों नहीं सकते। बोला इसका भी एक कारण है, बदला भी जा सकता और नहीं बदला जा सकता। इसके शुरुआती रूप में तो बदला जा सकता, आखिरी रूप में इसको बदला नहीं जा सकता। कि इसको सिद्ध करो, कि सिद्ध कर देंगे, कल जंगल में चलेंगे, वहां सिद्ध कर दूंगा। कहने लगा ठीक है, वहां सिद्ध कर दोगे तो चलो। वो जंगल में चले गए, जंगल में चले गए तो एक पौधा आया, छोटा सा पौधा, जंगल में होगा 2-2.5 फुट का। कहने लगा नामा जी जो मैं कहता जाऊं वो करते जाना, तो आप तजर्बा हो जाएगा। तो कहने लगा इस पौधे को उखाड़ दे। कहने लगा इसमें क्या लगा, इसको देखो उखाड़ दो, उखाड़ के फेंक दिया उसने दो। फिर आगे से चले, फिर 3-4 फुट का पौधा आ गया, उससे थोड़ा सा बड़ा। कहने लगा इसको भी उखाड़ के फेंक दे। कि इसको भी क्या लगा है, मेरे को उखाड़ के फेंक दूंगा। वो उखाड़ के फेंक दिया। फिर आगे चले, 10-12 फुट का एक और पौधा आ गया, बोला इसको भी उखाड़ दे। उसको उखाड़ने लगा, थोड़ा सा जोर लगा लेकिन उखाड़ दिया उसने उसको। फिर आगे और गए, एक बड़ा पेड़ था, अच्छा मोटा तना लंबा चौड़ा पौधा पेड़। कहने लगा इसको भी उखाड़ के फेंक दे। बोला अभी फेंकता हूं। उन्हें जोर लगाया, फेंक क्या कौन गया, समझे ना। जो पहले वाला जो पौधा छोटा सा उखाड़ के फेंक दिया, उससे थोड़ा बड़ा उखाड़ के फेंक दिया, उससे थोड़ा सा बड़ा उखाड़ के फेंक दिया, एक इतना बड़ा आ गया कि उसकी जड़ गहरे तक जाई हुई थी। धरती ने अच्छे डाल पकड़े हुआ था पेड़, उसको कोई पाड़ सके है, नहीं पाड़ सकता। मैं यही कह रहा हूं, छोटी छोटी आदतें छोटे छोटे पौधे के रूप में तो पाड़ सकते हो, अगर ये पेड़ के रूप में जंगल में जम के बैठ गए तो इनको पाड़ नहीं सकते। समझते ना इन बातों को। तो आदत तो हमारा जीवन ही बन गया, सारा जीवन आदत ही बन गया है। हम वही तो करते हैं जो आज करते हैं, वही कल करेंगे, वही परसों करेंगे, वही तरले दिन करेंगे, वही करते आए हैं। जो एक चीज रोज करें उसी का नाम तो आदत है, उससे हम छुटकारा ना पड़ सकें, वही तो आदत है। ऊठ सवेरे दिन भर चरता, ऊठ सवेरे दिन भर चरता, शाम वे सो जाता है, द्वेष दी के सिंह चुमाता, विषय भोग बनना न रुचि और। क्या ये आदत आप में नहीं है? क्या ये सभी में नहीं है? बस भोगना, सोगना, खाना, पीना, करना, सोना, लड़ना, झगड़ना, सारी उम्र यही चल रहा है कि और कुछ चल रहा है? इतने जो परसेंटेज है लोगों की, ज्यादातर यही है कि वो अपना जीवन में ऐसा जीवन है उनका, खा लिया, पी लिया, सो लिए, जाग लिए, बच्चे पैदा कर लिए, मकान बना लिए और कुछ नहीं करना, भोग लिए, लड़ लिए, सिंह चुभा लिए, चुभवा लिए। यही नहीं है क्या? क्या इस आदत से कि ये आदत नहीं, सारा जीवन ही आदत बन गया इस प्रकार का। कैसे उभरोगे, कैसे सत्संगी होगे? नहीं हो सकते ना। देखो आदमी के कितने बड़े बड़े सींग हैं, दिखाई नहीं देते हैं, कितने कितने सींग हैं। बंदा बिन भजन के बिन पूछड़ का ढोर,
समझते हो? बंदा तो ऐसा ढोर है जिसका पूंछ तो है नहीं, बाकी ढोर जैसा ही है, सींग उसके दिखाई नहीं देते, पूंछ है नहीं। सींगा का मतलब है अहंकार के सींग, द्वेष के सींग, ईर्ष्या के सींग, एक दूसरे को दुख करने के सींग, इतने लंबे लंबे सींग दिखाई नहीं देते, लेकिन गुप्त हैं भीतर। तोप नहीं बना रखी आदमी ने, मिसाइल नहीं बना रखी आदमी ने, बंदूक नहीं बना रखी आदमी ने, ये क्या है? ये तो सिंगों से बुरे हैं, है ना? तो ऐसी अवस्था में सत्संगी कैसे होंगे, बाबा कैसे होंगे? नहीं हो सकते। इनको छोड़ छाड़ के तो हो सकते, नहीं तो नहीं हो सकते। तो थोड़ी सी बात और ले लेते हैं, संसारिक रूप से थोड़ा सा मिलाप और करके देख लो, जो सूत बैठता हो तुम्हारा। वो कहते हैं ना कि हेरा फेरी, झूठा छल कपट इतना तक करे लो जितना आटे में नून है, उसका कोई दोष नहीं है। आम आदमी की एक राय है ये कि जो आटे में नून जितना हेरा फेरी कर ले तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आटा स्वाद भी हो जाएगा। थोड़ा आटे में नून मिला दें, फीका आटा कामल नहीं लगेगा। तो थोड़ा सा हेर फेर, जगत की चालाकी, झूठ छल कपट थोड़ा सा कर लो, नून जितना जितना आटे में नून मिला दें, इतना तो करने की कोई गलती भी ना, इतना तो करे लेना चाहिए, ना तो काम कैसे चलेगा? आओ ना, यह बात है बड़ी बुढ़ी है भी लगा आदमी इस बात को सुनकर कर भी लें काम चलाने खातिर। लेकिन ये ध्यान रखना तुम्हें कि एक चौटकी नून हो चाहे आटा सारा नमकीन हो जाएगा, समझते हो? छोटा सा सुराख नाव में, छोटा सा सुराख हो चाहे बड़ा हो, नाव डूबेगी। आटे में से एक चौटकी मिला लो, वो एक दिन डूबेगी। तुम कितना स्वाद कर करके खाएं जाओ, कितना तरह करके खाएं जाओ कि ये तो अवगुण नहीं, ये तो एक नियम सा कानून सा है, थोड़ा सा नमक जितना तो करे ले। लेकिन नहीं, डूबना होगा और डूबोगे। अगर ये तरह करके तुम जानबूझ के इस तरह से आटे में नमक मिलाने लग गए तो गड़बड़ होगी, फिर सत्संगी कैसे बनोगे? इसीलिए तो मैंने कह दिया कि सत्संगी होना हंसी खेल नहीं है, बाबा जी बनना छोटी सी बात नहीं है। तुमने तो नून भी नहीं मिलाना, मर जाओगे और क्या होगा? शरीर की ओर से आत्मा तो मरती नहीं, आत्मा नहीं मरती तो छल कपट करते क्यों हो? शरीर मरेगा आज ना कल मरेगा, नून मिला लो तो भी मरेगा। साहेब से साचे रहो, सतगुरु से सतबा, जगत में ऐसे रहे जैसे लिखड़े राह, करोगे यूं हाँ भरे हैं। साहिब से तो साचे बने रहो, ये साहिब से तो विश्वास नहीं उठे कि साहिब तो है। और गुरु तुम्हारा सच्चा भाव रखे रहो भाई, गुरु तो प्रेम से रहें, उसकी सेवा करें, बड़े प्यार से उसको स्वीकार करें, सब तरह से उसके सच्चा भाव रखें, दुगला सा भाव ना रखें। और जगत में जैसे लिखड़े राह, आगे वही बात है, साहिब से सच्चा रहे रहो, गुरु से सतबा रहे रहो, और जगत में व्यवहार अपना उसा बना लो जिससे तुम्हारा राह लिखड़ता हो, जिससे तुम्हारा स्वार्थ सिद्ध होता हो, जिससे तुम्हारा अहंकार सिद्ध होता हो। संसार में से राह काटते रहो, हो जाओगे ऐसे सत्संगी? कते नहीं हो सकते। थोड़ा सा नून युधिष्ठिर ने मिलाया था, थोड़ा सा नून आटे में युधिष्ठिर ने थोड़ा सा नून मिलाया था। महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य था योद्धा, तो जब सेनापति था उसने ऐसे हालात रच दिए वो मरण में ना आवे, ऐसा कोई था ही नहीं उसको मार सके। कृष्ण भी उसको नहीं मार सकता था, समझते इस बात को? अर्जुन भी नहीं मार सकता था, भीम भी नहीं मार सकता था, भीष्म भी नहीं मार सकता था। वो ऐसा योद्धा था, समझते हो? उसको कोई नहीं मार सकता था। एक दिन उन्होंने हालात रच दिए कि उसको कोई नहीं मार सकता और वो सभी को मारे। अब कृष्ण जो कहता कि धर्म का युद्ध करना चाहिए, उस धर्म के युद्ध में थोड़ा सा अधर्म का नून मिला दिया द्रोणाचार्य ने मारने के लिए, जैसे लिखड़े राह। तो कृष्ण ने अर्जुन से कहा, भाई से कोई इलाज है युद्ध ना मरने में आवे? कि ना मरने में आवे क्यों कर मारे? बिला कुछ उनको हेरा फेरी करनी पड़ेगी, धर्म का साथ लेना पड़ेगा। जब धर्म को जीतेंगे। तो अर्जुन तो गया नाट के कहने लगा, महाराज
मेरे पास तो कोई असत्य का तीर है नहीं, मैं इसको चला दूं, मेरे सारे तीर सत्य के हैं। मैं कंधे तो सत्य के तीर से यूं मरता ही नहीं, यूं भी सत्य है, सत्य को सत्य कैसे मारेगा, मेरे बस की बात नहीं। तो न धर्म युधिष्ठिर से कहा, फिर भाई तुम कुछ कर सके हैं कि बोलो आपका हुक्म चाहिए, अगर धर्म जीतता है तो मैं चाहे नरक में जा आपकी बात मानूंगा। आगे ना वह बात, फिर गया गोते खांदा धर्म, तो थोड़ा नून ला लिया उसने। कहने लगा तुम ऐसा करिए, भीम है ना यो, इसने अश्वत्थामा मार देगा। अश्वत्थामा नाम था एक हाथी का, और अश्वत्थामा नाम था द्रोणाचार्य के बेटे का भी। तो ये भीम और अश्वत्थामा हाथी ने मार देगा, और तू कह देना अश्वत्थामा मारा गया, नर था के हाथी था पता नहीं। मतलब दोगली सी बात करती है, आधा झूठ आधा सच। कि अश्वत्थामा मारा गया तो ठीक है, हाथी मारा गया इसमें क्या असत्य है, कुछ नहीं, लेकिन ये बेरानी के आदमी था का हाथी था। तो वो उसके भड़ोखे में आ गया कृष्ण के। कृष्ण तो छड़िया आदमी था ना, उसको तम अवतार और भगवान को सारे के छड़ कर करके काम चलाया उसने, शक्ति जैसे उसके अंदर थी ये नहीं। तो ऐसा ही बुलवा दिया, उसने अच्छा रूखा मरवा दिया। धर्मराज दोहराए के भाई अश्वत्थामा मारा गया, बस इतना ही बोला, इतने ढोल नगारे बजा दिया, अगली सुनने ना दी। ये ना पता कि आदमी था कि हाथी था। अगली बात द्रोणाचार्य को सुनने ना दी, इतने बाजे बजवा दिए। उन्हें तो इतना ही सुना कि अश्वत्थामा मारा गया, और वो अश्वत्थामा से अति प्रेम करे था, प्रेम के दाम मोह करे था। ये मोह की बात आ गई ना, अब इतना मोह उस अश्वत्थामा में गया, हथियार डाल दिया अपने मोह में। अगर इतना मोह हो तो सत्य का पालन कर लोगे, अपने कर्म ने छोड़ के बैठ जाओगे, हथियार डाल के बैठ जाओगे, बोलो क्या करोगे। तो हथियार डाल के बैठ गया, दृष्टि धूमन उसकी गर्दन उड़ा दी। समझते हो, उस जितना उसने धर्म युधिष्ठिर ने झूठ बोला, कहते हैं कि उसका रथ धरती से 3 फुट ऊंचे का चला करता। झूठ बोलते हैं जमीन पर लाग गया घसड़ घसड़ करने, जमीन पर चलने गया, आकाश में वो उसका रथ नहीं चला। उसके बाद मेरा कहने का मतलब है थोड़ा सा नमक मिला लोगे तो भी नुकसान होगा, रहा जाते निरोड़े रह लो, आखिरी बात है, ये परीक्षा की बात है। तुम्हारी हिम्मत हो तो त्याग चाहिए, इसमें त्याग कर लो फिर तो सत्संगी हो जाओगे, त्याग ना करोगे तो सत्संगी नहीं हो सकते। अपने स्वार्थों का, अपनी आदतों का थोड़ा बहुत त्याग कर लो, फिर बात बन जाएगी। ठीक है, इतना कर लोगे, थोड़ी कोशिश सचेतन